हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गए हैं। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो भाई, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, ये जो है भाई बहुत अच्छा जो अभी चल रहा है इस समय माहौल है ना, दिवाली का खुशनुमा माहौल चल रहा है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया बढ़िया हम लोग कर रहे हैं। तो दिवाली के इस समय पे, इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के लिए भाई कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक वाले सेशन रखे हुए हैं। तो है ना, मतलब दिवाली तो चली रही है, लेकिन हाँ, पढ़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सबसे पहले तो इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। अब जैसे कि आज है दिवाली का दिन, तो भाई दिवाली जो है वो आप लोग की बिल्कुल भी फीकी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। दिवाली पे ऐसा थोड़ी है ना कि पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से, आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज और रितिका मैम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे भी दिवाली का जो इतना अच्छा त्यौहार होता है ना, तो जैसे लाइट्स का फेस्टिवल है, तो भाई आप लोग भी भाई जल्दी जल्दी से सिलेक्शन लो और अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के जीवन में आप लोग जल्दी से खूब सारी लाइट्स को जो है स्प्रेड करें, ठीक है। तो चलिए भाई, अच्छे से दिवाली मनाना है, थोड़ा सेफ तरीके से, ओके, बिल्कुल भी उधमबाजी नहीं करनी है। चलिए, तो दीपावली के शुभ अवसर पर काफी सारे ट्रिकी सेशंस हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो जैसा कि आज दीपावली का भी दिन है और आज का जो दिन था वो हमारा थोड़ा कुछ अच्छे से सेशंस का दिन होने वाला है ना, मतलब सेशन काफ़ी ट्रिकी होगा। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी एक ट्रिक, उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आज तक हम लोगों ने नहीं करे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक भी हम लोगों ने नहीं करे हैं, आज तक भी हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, और जो कि आप लोग के हर एग्जाम, CHSL, SSC के लिए, रेलवे के लिए, हर एग्जाम के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को भाई लाइक और शेयर कर दो सबसे पहले तो फटाफट से, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना, जल्दी से शेयर कर दो खूब सारा इस सेशन को, ओके। चलो, अब यहाँ पर ये यूट्यूब का शेड्यूल है, आप लोग जल्दी से इसे लाइक भी कर सकते हो और इसे शेयर भी कर सकते हो। ये यूट्यूब का आप लोग का शेड्यूल है, ठीक है। और हाँ, इस यूट्यूब के शेड्यूल में आपको डेली मेरे साथ इन क्लासेस में जुड़ना है भाई। ये भले दिवाली चल रही है लेकिन ये क्लासेस बंद नहीं है, ऐसे चल रही है एज इट इज़। तो सुबह 8 बजे बैंक चैनल पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। दोपहर को 2:30 बजे SSC की क्लास होती है स्टूडियोज चैनल पर। और शाम को 5:30 बजे आप लोग मेरे साथ रेलवे की क्लास में जुड़ सकते हैं, NTPC और ग्रुप डी की क्लास में शाम को 4:30 बजे इसी चैनल पर, ओके। उसके अलावा अगर कौन बनेगा रीजनिंग चैंपियन, जो आप लोग का क्विज है, स्पेशल क्विज, उसमें भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो 11 AM सुबह 11 बजे और शाम को 6:15 पर भाई ये दोनों टाइमिंग्स आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी की ये क्लासेस भी एज इट इज़ अपने टाइम पर ही चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिए आपको मेरे साथ क्या करना है, ये फ्री क्लासेस है जो सुबह सुबह 11 बजे होती है और शाम को 6:15 बजे। इन फ्री क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले रितिका तोमर नाम सर्च करना है एंड देन यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना है, ओके। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, ये जो आप लोग का कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स भाई स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर से। ये नया कोर्स है, क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही है तो यहाँ पे क्लास नहीं है, तो ये नया ही कोर्स है, एक ही क्लास हुई यहाँ पे। तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। ज्वाइन करने की जल्दी क्या है, अनअकैडमी की प्राइस भाई बढ़ने वाले हैं। तो जो अभी 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन 4860 अमाउंट में मिल रहा है, पता चले कि भाई फिर वो 8 या 10 हज़ार में मिलने लगेगा, फिर क्या करेंगे। इस बैच को आप जल्दी से ज्वाइन करें, जहाँ पे आप लोग SSC की सारी तैयारी कर सकते हो, रेलवे की भी सारी तैयारी कर सकते हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल की भी आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग UPSC, खासकर UPSC CSAT की रीजनिंग भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। प्लस की क्लासेस है तो ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने को डेफिनेटली मिलेंगे, मतलब मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, GS भी, जो चाहे वो पढ़ो खूब सारा। तो जल्दी से इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरे साथ रितिका 10 कोड के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और रेलवे में भी भाई मेरा प्लस का कोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, रेलवे की क्लास में भी प्लस का कोर्स लगा हुआ है। NTPC और ग्रुप डी में CBT 1 और CBT 2 में हम लोग यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो रेलवे का भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को कोड क्या लगाना है, भूलना नहीं है, रितिका 10 कोड लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं आज के ट्रिकी सेशन पे। तो होप्स हो कि सभी लोग रेडी होंगे। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, आज की शानदार वाली ट्रिक्स, जो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम करेंगे कुछ ऐसे टॉप के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए प्रिपेयर करें, ओके। तो सबसे पहला आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया, अगर दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर हो जाता है। देखो, डायरेक्शन डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको सबसे पहले कराऊंगी। और उसके लिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाली हूँ, ठीक है। सो उसके लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले दक्षिण पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ,
मतलब जो यहाँ पे जैसे आप लोग का दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की जगह अगर नॉर्थ आ गया, ठीक है, उत्तर पूर्व जो था वो पश्चिम हो जाता है, ठीक है, तो सभी दिशाएं उसी के अनुसार अगर बदल जाती है तो पूर्व के लिए नई दिशा क्या होगी। आप खुद ही सोचो कि नॉर्थ पहले यहाँ होता था, अब यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेटली 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम चुका है। तो पूर्व की जगह पे कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, जो यहाँ पे होगी, है ना। यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट, तभी तो नॉर्थ वेस्ट वाली जो दिशा है वो आप लोग की घूमने के बाद यहाँ पर 135 डिग्री आ जाएगी। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम के आपकी जो दिशा आने वाली है वो आने वाली है नॉर्थ वेस्ट। तो जितने लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आंसर दिया होगा उनका सही, सही है ना, तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो हमसे हमेशा पूछे जाते हैं, डिग्री वाले क्वेश्चन। गाइस डिग्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, अगर डिग्री वाले सवाल हमारे सामने आते हैं, बहुत बड़ा ये आप लोग का मैटर है यार, बहुत ज्यादा मैटर होता है, डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं बनते नहीं। चलो मैं करवाती हूँ। सबसे पहले गौतम ने आप लोग का स्टार्टेड किया वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है ना, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल की तरफ जाने के लिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो यार नॉर्थ से अगर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ की तरफ। एंड देन पूछा गया है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा से विपरीत, तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, साउथ ईस्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है किस डायरेक्शन में उसका फाइनली फेस था, तो आप लोग का आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था साउथ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 5। पहले नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मुड़ो, 180 डिग्री अगर हम मुड़ते हैं तो वो डेफिनेटली साउथ में ही पहुंचेगा। उसके बाद 45 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, 45 डिग्री अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग सीधे साउथ ईस्ट की तरफ पहुंचाएंगे, तो आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। ओके चलो अब आ जाते हैं कुछ और डिग्री वाले क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले लिखा है एक व्यक्ति साउथ की तरफ देख रहा था, ठीक है, ही रोटेट्स 90 डिग्री टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर करो कॉलम बनाओ भैया, एक क्लॉकवाइज का कॉलम बनाना, एक एंटी क्लॉकवाइज का कॉलम बनाना। क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है उसके अपोजिट। तो जहां बहुत सारे डिग्री दी जाती है हम लोग आसानी से कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे, 90 डिग्री चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉलम में 90 लिख दो। फिर लिखा है एंड देन टर्न्स 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में 45 डिग्री, तो फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। फाइनली 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में 270 डिग्री। अब क्या करो, क्लॉकवाइज वालों को अलग से जोड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को अलग से जोड़ लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जोड़ा तो कितना आया, 135 डिग्री। जो आपने जोड़ा है उसमें से आप डिफरेंस ले लो, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाना है, तो अगर आप डिफरेंस लोगे तो 270 माइनस अगर 135 का आप लोग डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग के पास बचेगा सिर्फ 135 डिग्री ही बचेगा, है ना, 135 डिग्री ही बचेगा, ठीक। 135 डिग्री अब किस दिशा में आप लोग मुड़ोगे, उस दिशा में जिसका मान ज्यादा था, जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा क्योंकि क्लॉकवाइज वाले का मान ज्यादा था। तो अगर साउथ की तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री अगर आप लोग घूम जाओगे, साउथ की तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लोग 135 डिग्री घूम जाएंगे, देन यू शुड गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया कैसे करना था, क्लॉकवाइज वालों को अलग लिखो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को आपको अलग लिखना है, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज वालों को अलग से जोड़ो, क्लॉकवाइज वालों को अलग से जोड़ो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो और जो लास्ट में वैल्यू आ रही है उस दिशा में घूमना, साउथ से उस दिशा में घूमना जो दिया जा रहा है आपका बेसिक डायरेक्शन, जिसका मान ज्यादा है। तो 135 डिग्री हम किस दिशा में घूमेंगे, क्लॉकवाइज वाले में, क्योंकि क्लॉकवाइज का मान ज्यादा था, ठीक है। तो आंसर नॉर्थ वेस्ट आ गया। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर से आप लोग का वही है, देखो एक व्यक्ति ईस्ट दिशा में जा रहा है। अब ये तो सिंपल है, पहले तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज में जाता है, तो भाई क्लॉकवाइज में कितना डिग्री, 100 डिग्री। फिर बोला गया 135 डिग्री कहाँ जाता है, एंड देन 100। अच्छा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में अलग लिखा हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज में 100 डिग्री जा रहा है, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी कर लेना है ना, इंग्लिश में करेक्ट कर लेना, एंटी लिखा हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज में 100 डिग्री, देन यहाँ पर क्लॉकवाइज में जा रहा है 135 डिग्री। तो 135 में से अगर हम लोग 100 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 35 डिग्री आएगा। 35 डिग्री किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ से, ईस्ट से। तो अगर आप लोग ईस्ट से, ये आपका ईस्ट है, अगर आप लोग ईस्ट से 35 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो सिर्फ साउथ ईस्ट में ही पहुंचोगे ना, और कहाँ पहुंचोगे। देखो इसका डायग्राम भी आप लोग के सामने मैं बना देती हूँ, एक बार फिर से आप लोग के सामने इसका डायग्राम बनता हुआ नजर आएगा। ये देखो सबसे पहले आपने लिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में कितना चल रहा था, क्लॉकवाइज में 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में 100 डिग्री चल रहा था। आपने क्या किया, 135 में से 100 को माइनस कर दिया तो बचा आपके पास कितना, टोटल
35 डिग्री। तो आपको 35 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ना है और 35 डिग्री जब आप लोग क्लॉकवाइज में मुड़ोगे तो आपका आंसर आएगा साउथ ईस्ट, राइट ना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर आंसर साउथ ईस्ट दिया है उनका यहाँ पर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, सही है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये फिर से क्वेश्चन है। अब बहुत सारी डिग्री दी जा रही है, बड़ी बड़ी बहुत सारी डिग्री दी जा रही है, आराम से कर सकते हो। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले अलग अलग कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम क्लॉकवाइज का, एक कॉलम एंटी क्लॉकवाइज का बनेगा। क्लॉकवाइज अलग लिखना, एंटी क्लॉकवाइज अलग। सबसे पहले देखो 540 दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर 315 वामावर्त माने उल्टी दिशा में, तो यहाँ पे 315 आ गया। फिर 270 उसी दिशा में घूमता है, उसी दिशा माने जो लास्ट चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज वाली, उसी में। फिर 135 दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो गया। अब वह किस दिशा में जोड़ो ना, अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 675, यहाँ पे आएगा 585। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को अगर आप लोग माइनस कर देते हो, है ना, डिफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो फाइनल आंसर 90 डिग्री आ रहा है। और 90 डिग्री कौन सी दिशा में घूमना है, जिसका मान ज्यादा था, क्लॉकवाइज वाले का मान ज्यादा था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गए। तो आप लोग का 90 डिग्री अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। नॉर्थ वेस्ट ये होती है, यहाँ से अगर 90 डिग्री जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये देखो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, सीधे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो आंसर क्या आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। अगर समझ में आ रहा होगा ये मेथड तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है गाइस, इसमें भी हम लोग को वही करना है, क्लॉकवाइज का अलग कॉलम बना लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज का अलग कॉलम बना लीजिए। जितने बड़े से बड़े क्वेश्चन है चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले राकेश ईस्ट की तरफ देख रहा था, 145 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गया, तो यहाँ पर हमने लिखा 145, ठीक है। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, फिर से 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 170 क्लॉकवाइज में, फिर 125 भी क्लॉकवाइज में, और लास्ट में 110 एंटी क्लॉकवाइज में और 150 भी एंटी क्लॉकवाइज में। सबको जोड़ लो यार, देखो मैं जोड़ रही हूँ अगर, तो यहाँ पे बन रहा है आपका 380, यहाँ पे आपका बनेगा सीधे सीधे 440, राइट। तो 440 में से अगर 380 को घटाया, 440 में से अगर 380 को घटाया, 60 डिग्री आ रहा है, और 60 डिग्री क्लॉकवाइज में ही मुड़ना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईस्ट से 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ोगे, फिर से साउथ ईस्ट आ जाएगा आंसर। देखो तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा सकते हो ना, चुटकियों में खत्म कर सकते हो। क्लॉकवाइज वालों को अलग लिखो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को अलग लिखो, दोनों को जोड़ो, घटाओ बड़े वैसे छोटे वैल्यू को, और उस दिशा में घूमो जिसका मान ज्यादा आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब करते हैं कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस। आज हम लोग करने वाले हैं भाई दिवाली के शुभ अवसर पर इतनी शानदार सी ट्रिक के बाद कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CAT, ठीक है ना, और फिर मैं आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, ऐसा नहीं है, बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार ट्रिक भी प्रोवाइड करवाऊंगी। दिवाली में 13 तारीख, 14 तारीख, 15, 16, 17, 5 दिन बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगी। लेकिन 2 टाइमिंग्स पर ध्यान रखना, एक तो दोपहर को 2:30 बजे वाली टाइमिंग, और एक शाम को 5:30 बजे टाइमिंग। छोड़ना नहीं है। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर मैम की ट्रिक्स में पता है क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, कैलेंडर में भी, कैलेंडर के जितनी ट्रिक्स हैं वो, क्लॉक की जितनी ट्रिक्स हैं वो, सारी के सारी ट्रिक्स पढ़ाने वाले। तो गाइस दोपहर को 2:30 बजे और शाम को 5:30 बजे आप लोग को मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो टी तो लास्ट में आ ही रहा था ना, तो सी के बाद क्या आ गया, डी, ई, तो अब अगला एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए के बाद क्या आया, पी आया, तो बी के बाद सी आया, तो सी के बाद डी। तो यहाँ पर आंसर डेफिनेटली एफ डी, तो यहाँ पर आंसर डेफिनेटली क्या बनेगा, एफ डी टी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बन रहा होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ टुडे इज संडे, पूछा गया है अगर आज है संडे का दिन, ठीक है, पूछा गया है अगर आज है यहाँ पर संडे का दिन, तो 65वां दिन कौन सा होगा, 65th डे। तो 65 को 7 से डिवाइड कर लो ना यार, 65 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो दिन हमारे पास शेष बच रहा होगा, 65 को अगर आप लोग 7 से डिवाइड करते हो तो शेष दिन आपके पास सिर्फ कौन सा बचेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। शेष दिन आप लोग के पास बचेगा कुछ नहीं, 63 चला जाएगा पूरा का पूरा, 2 शेष दिन बचेगा। तो अगर रविवार में आप लोग 2 ऐड कर देते हो ना यार आंसर, तो आप लोग का आंसर कितना बनता है, सिर्फ रविवार में अगर आप लोग सिर्फ 2 ऐड कर दोगे ना, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे बन जाएगा रविवार, ट्यूसडे, ठीक। ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग के हर परीक्षा में काम आने वाले हैं, एसएससी वाले में भी काम आएंगे, एनटीपीसी रेलवे में भी काम आएंगे, और आप लोग के एसएससी की सारी परीक्षाओं में, स्टेट लेवल की सारी परीक्षाओं में काम आने वाले। और ये ट्रिक्स जो मैंने डायरेक्शन का बताया वो तो आपका हर एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, जब गाइस डाइस का इस तरीके का क्वेश्चन आए तो दोनों डाइजेस को आप लोग अच्छे तरीके से कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे 5 कॉमन आ रहा है, तो रूल नंबर 1 लगाइए। और रूल नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया भी था भाई, रूल नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था,
कि भाई जब आप लोगों का एक संख्या कॉमन होती है तो वहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ ना। तो 5 से अगर आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बताओ, है ना। अगर आप लोग 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो तो 3 आएगा, देन 1 आ जाएगा इस वाले डाइस में, पहले वाले डाइस में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 5 के बाद 4 आया, फिर 2 आया, 5 के बाद फिर 4 आया, और फिर क्या है 2। तो 1 का विपरीत पूछा गया था, तो 1 का विपरीत यहाँ पे निकालोगे 2। सो आंसर शुड बी 2। ये भी सबके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं यहाँ पे भी हमें एक ट्रिक सीखनी है, तो बेहतरीन सी ट्रिक सीखने के लिए हो जाइए तैयार, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। लिखा हुआ है टाइम अगर शो कर रहा है 12 मिनट 20 सेकंड का, तो घड़ी में क्या शो करेगा यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जब भी मिरर इमेज निकालने की बात आती थी 11:60 में से घटाते थे, 12 से ज्यादा का टाइम होता था 23:60 में से घटाते थे। लेकिन अगर घंटा भी दिया, मिनट भी दिया, सेकंड भी दिया, तो क्या करेंगे, देखो भैया यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप इस ट्रिक्स को। जब 12 घंटे की घड़ी है तो 11:60 में से घटाते हैं, 24 घंटे की घड़ी है तो 23:60 में से घटाते हैं, और घंटा भी दिया हो, मिनट भी दिया हो, सेकंड भी दिया हो, तब घटाते हैं किस में से, तब घटाते हैं किस में से भाई 11 घंटे 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स, 11 घंटे 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स, ठीक है। आप लोग घटा दीजिए सीधे 11 घंटे 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स, है ना। तो आपका बचेगा यहाँ पे, घटा दो, 2 को घटाओगे, 12 को घटाओगे, 20 को घटाओगे, तो मतलब यहाँ पर आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 40 यहाँ पे बचेगा आपका, 47 इधर बचेगा, 9 इधर बचेगा। तो पहला ही ऑप्शन क्लिक करेंगे हम लोग, 9, 47 और 40, है ना, 9, 47, 40, सही है। चलो तो भाई दिवाली के शानदार सी ट्रिक्स के लिए मैम के वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, छोड़ना नहीं। और हाँ, डेली दोपहर को 2:30 बजे, 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में डेली दोपहर को 2:30 बजे और शाम को 5:30 बजे आपको बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगी। मैंने यहाँ पे इतनी ट्रिक्स पढ़ाई हैं, कैलेंडर की हर ट्रिक मिलेगी, क्लॉक की हर ट्रिक मिलेगी, आपको डाइस की हर ट्रिक मिलेगी, हर चीज़ की मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक्स बताई हुई है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे देखिए फटाफट से क्या है आंसर, जल्दी से निकालने की एक बार कोशिश करो। लिखा हुआ है अगर एक रो में, ठीक है, लिखा हुआ है कि अगर एक रो में 30 स्टूडेंट्स है टोटल, ये तो मैंने कितने बार पढ़ाया यार ऑर्डर रैंकिंग का ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करो। टोटल अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि भाई नीता 22 है, लेफ्ट से 22 है, फिर लिखा है सलोनी जो है वो आपकी, ठीक है, वो अगर राइट साइड से 24 नंबर पर है, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, इन दोनों के बीच में मिडिल निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करो, 46 आया यार, 46 तो भैया ज्यादा होता है टोटल से। याद रखना जब भी दोनों रैंकिंग्स को ऐड करने के बाद टोटल से ज्यादा वैल्यू आती है तो हम इसे क्या करते हैं, ओवरलैपिंग केस मान के चलते हैं। जब आप इसे ओवरलैपिंग केस मान के चलोगे, जब आप लोग इसे ओवरलैपिंग केस मान के चलोगे तो आपको ओवरलैपिंग में क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 46 में से आप इस टोटल को माइनस कर दो, 16 बचा। लेकिन -2 अंत में करना पड़ेगा यार, -2 करना मत भूलना। क्यों -2 करते हैं, सोचा कभी? -2 इसीलिए करते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से जब इस लाइन में ओवरलैपिंग हो रही है तो नीता है और जो आपकी सलोनी है, इन दोनों की जो रैंकिंग है यहाँ पे वो 2 बार काउंट हो जाती है रैंक, इसलिए -2 करते हैं हमेशा। किस केस में, ओवरलैपिंग वाले में। तो यहाँ पे आंसर कितना बनना चाहिए था, 14 बनना चाहिए था। तो आप लोग का आंसर यहाँ पे 14 बनना। ओके चलो अब करते हैं अगला सवाल। कावेरी का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा, मैसूर का कोड क्या है, ठीक है भाई। पढ़ाई मेरी तरफ से बिल्कुल भी कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी दिवाली पे, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे आज सारे क्वेश्चंस और आज सारी ट्रिक्स तुम लोगों को देने का सोचा है, ठीक है। तो जल्दी से देखो भाई, KAVERI अगर लिखा था, इसका कोड लिखा था VAKIRE, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे भाई, देखो V को यहाँ पे लिखा, A को यहाँ पे लिखा, K को यहाँ लिखा, 3 को डिवाइड करके क्रिस क्रॉस में कर दिया, तो E यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, है ना। अब क्या बनेगा भाई, सीधे 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 देखो, मैसूर का कोड निकालना है। तो यार मैसूर का कोड, अब यहाँ पे सब लोग गलती का क्या करते हैं पता है, S को यहाँ पे लिख देंगे, Y को यहाँ पे लिख देंगे, M को यहाँ पे लिख देंगे, E को इधर लिखेंगे, R को इधर लिखेंगे, O को। तो SYMERO जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा पता है, नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में था ही नहीं, है ना। अगर किसी ऑप्शन में होता तो लगा देते, किसी ऑप्शन में नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई, 4 महीने हैं लगातार चाहिए, 30-31 वाला क्रम चाहिए, 31 फिर 30 का, फिर 31 का, फिर 30 का, लेकिन अंतिम महीना नवंबर नहीं होना चाहिए। तो चलो भैया महीने लिख लेते हैं, याद नहीं होंगे ना तुम लोग,
चलो लास्ट मंथ, एक तो हमें कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए, सुनो कॉम्बिनेशन चाहिए 31 वाला, फिर उसके बाद 30 वाला, फिर से 31 वाला, फिर से 30 वाला। लास्ट महीना नवंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन अच्छा खासा बन रहा था 31 30 31 30, ये हमारा कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि नवंबर हमें चाहिए ही नहीं, इन्होंने बोल दिया लास्ट वाला महीना नवंबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, अब कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बन रहा है, जो कि कौन सा है 31 30 31 30 वाला, जो कि ये बन रहा है। देखो मार्च से स्टार्ट करेंगे, 31 के बाद फिर से 30 आया, फिर 31 के बाद फिर से 30 आया। ये कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे बन रहा है मार्च अप्रैल मई जून, और आप बना के देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इस कॉम्बिनेशन का पहला महीना अगर पूछा गया था कौन सा है तो मार्च होगा, और लास्ट महीना पूछा जाता तो जून होता। पहला महीना कौन सा है, मार्च है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में। और बाकी सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लो, गलत हो जाएंगे सारे के सारे कॉम्बिनेशन, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ 31 30 फिर 31 फिर 30 वाला कॉम्बिनेशन चाहिए था। ओके क्लियर, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक, भाई मैंने बोला आज का पूरा सेशन ट्रिकी है, पूरा का पूरा सेशन ट्रिकी। इस क्वेश्चन की ट्रिक कैसे करोगे, देखो अगर आपको इस तरीके का सवाल आए, कभी भी ट्राइंगल्स पूछे जाए तो पता कैसे निकालेंगे, सुनिए भाई ध्यान से देखना है यहाँ पे कैसे निकालोगे, समझो। साइड देख लो, गिन लो साइड कितनी आ रही है, यहाँ से गिनो साइड कितनी आ रही है, 3 ना, यहाँ से भी गिनो साइड कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है, 3 पार्ट्स आ रहे हैं। तो जब भी 3 पार्ट्स आए या इससे बड़ा फिगर आए तो 4 पार्ट्स आए, जितना भी आए उसका क्यूब कर दो बस। 3 का क्यूब बराबर यहाँ पे पता है कितने ट्राइंगल्स होंगे, 27। ऐसी ट्रिक आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। कुछ लोग बताते हैं लॉन्ग वाली ट्रिक बताते हैं इसकी, पर हमें लॉन्ग वाली थोड़ी करनी है, हमें तो शॉर्ट वाली करनी है, सही है ना। तो 3 का क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है। जितने पार्ट्स आए साइड में गिनने पर इतने इस साइड भी होंगे, उतने इस साइड भी होंगे। 3 पार्ट्स अगर लेफ्ट साइड पे है तो 3 पार्ट्स राइट साइड पे भी होंगे, और जितने लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं उतने ही राइट साइड पे भी आएंगे। और आप लोग क्या कर सकते हो, सीधे सीधे क्यूब कर सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी यार मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, तुम लोग पता है कैसे पढ़ाया है भाई। आप लोग के सामने जब ऐसा ट्राइंगल होता है तो आप क्या करते हो, उसके नंबर ऑफ पार्ट्स को ऐड कर लेते हो गिनने के बाद। तो 1 2 3, मतलब आपने अगर इनके नंबर ऑफ पार्ट्स को गिना तो 1 2 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप गिन लीजिए, बेस को गिना करो, बेस को, ठीक है। अगर आप बेस को गिनोगे तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स निकल कर आएंगे, देखो पहला दूसरा तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा और छठवा। अगर आपने इनको ऐड करा, यहाँ पे भी बनेंगे पहला और दूसरा, यहाँ पे 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 ऐड करके मैं आपको अभी बता रही हूँ कितने बन रहे हैं टोटली आपके पास बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे 21, यहाँ पे बनेंगे 15, और यहाँ पे बनेंगे 3। जोड़ो भैया, 21 को जोड़ो, 15 को जोड़ो और 3 को जोड़ो, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे फाइनली आ जाएगा कितना, 39। चलिए ऐड करके देख सकते हैं, 39 यहाँ पर आंसर होगा। तो ऐसे जितने फिगर आए, जितने भी फिगर आए, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, सही है ना। चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अब स्क्वायर पूछा जाएगा, इसमें भी ट्रिक लगेगी। मैंने क्या बोला, आज का पूरा सेशन क्या है, ट्रिकी सेशन। यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगी, देखो ट्रिक यहाँ पे ये लगेगी कि आपके पास हर एक ऐसे स्क्वायर में, जितने भी ऐसे स्क्वायर होते हैं, वहां पर आप याद रखना कि आपके पास 1 2 3 4 और एक पूरा मिलाकर 5 स्क्वायर होते हैं, कुल मिलाकर 5 स्क्वायर होते हैं। और आपके पास अगर इस तरीके का फिगर है, ऐसा वाला, ठीक, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 4, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मेथड लगाते हैं पता चल गया होगा। जैसे नंबर ऑफ रोज है पहला दूसरा तीसरा चौथा, रोज माने सीधी सीधी रेखाएं, कॉलम्स का मतलब ऐसे। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर। जितने नंबर ऑफ रोज हो और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो, इनका हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे कितना बनेगा 40, 30 तो यहाँ से आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये वाला मेथड लगाया है, कौन सा वाला, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वाला, तो यहाँ से 30 निकल के आ रहा होगा 30 के बाद अब ऐसे वाले फिगर्स में तो हमेशा ही 5 मिलते हैं ना, ये तो पता ही है। तो 5 यहाँ से मिलेंगे, 5 यहाँ से मिलेंगे, शॉर्टकट है एकदम, 5 यहाँ से मिलेंगे, 5 इधर से मिलेंगे, 5 इधर से, 5 यहाँ से भी, 5 इधर से भी, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। ऐसे 5 कितने बार मिल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 9 बार मिल रहे हैं, ठीक, 9 बार मिल रहे हैं, 9 पंजे 45 हो गया। तो भैया जोड़ दो ना 30 में 45, तो फाइनली यहाँ पे 75 स्क्वायर हमें मिलेंगे, बस ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, टोटली हमारे पास 75 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना है, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब यार एक बढ़िया सा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे पता है क्या पैटर्न बन रहा था, मैंने सोचा यार कभी कभी बीच में हम लोग इस तरीके के थोड़े मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कोई बात थोड़ी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये देखो, तो ऐड करो, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, 9 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा ना मिडिल वाला। बस इसी तरीके से इनको भी ऐड करिए, तो कितना आ रहा है पता है, 12। इनको भी ऐड करो तो कितना आ रहा है, 15। 15 माइनस 12 कर देंगे तो फिर से आंसर यहाँ पे 3 आ गया, है ना। था ना बेहतरीन सवाल। चलिए अगला देखते हैं। अब भैया यहाँ पे आ गया, देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग, इंटरचेंजिंग वाला आ गया। इंटरचेंजिंग मैंने कई बार बताया हुआ है, कई बार पढ़ाया हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ये साइड लेफ्ट होती है, ये वाली साइड राइट होती है। रजत लेफ्ट से 15 नंबर पर था, कोई बात नहीं। यश राइट साइड से था 35 नंबर पर। भाई आज का जो सेशन है ना, वो है कि कम समय में ज्यादा पढ़ना, ठीक है। चले, जब वो अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर लेते, मतलब रजत चला जाता है आपका यश की जगह, यश चला जाता है आपका रजत की जगह, जब पोजीशंस अपनी आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, रजत की रैंक पता कितनी हो जाती है, 29 नंबर पे चली जाती है। पहले कितने नंबर पे था, 15 नंबर पर, अभी कितने पे है, 29 नंबर पे। कितना आगे चला, इतना आगे चला, 29 माइनस 15 कितना आगे चल गया, ये देखो भैया 14 पोजीशन आगे चला गया है ना, 14 पोजीशन आगे चला गया। तो यार रजत से लेकर यश तक का रास्ता तो सेम है ना, रास्ता तो नहीं बदल जाएगा ना यार, रास्ता तो सेम ही है। अब रास्ता अगर सेम है तो भैया जितना कदम रजत ने चला है उतना ही कदम यश भी तो चलेगा। तो यश की भी रैंकिंग में आप 14 ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यश की रैंक राइट से कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 14 बराबर 49 हो जाएगी। आंसर 49 आएगा। जितना इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट याद कर लेना, जितना एक बंदा चलेगा दूसरे की तरफ उतना ही दूसरे को भी चलना पड़ेगा, और फाइनल आपका आंसर 49 आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन कुछ देखा जाए। अब ये तो क्वेश्चन बड़ा परेशानी वाला आ गया यार। हमने सीखा था 11 घंटे 60 में से माइनस करते हैं, हमने सीखा था 23 60 में से माइनस करते हैं, फिर हमने सीखा 11 घंटे 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स में भी माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने कुछ और ही बोल दिया। इन्होंने क्या बोला है कि हमारी घड़ी 18 घंटे 40 मिनट की है, तो कोई बात नहीं, इनके पास हो सकता है कि हथौड़ी हो, है ना, हैमर। तो ये हथौड़ी से अपनी घड़ी खुद ही बना रहे, तो इनके पास 18 घंटे 40 मिनट की घड़ी है। जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पता है कैसे करना है। 18 घंटे 40 मिनट की घड़ी है तो क्या करना है, आपको इस समय को कि बताना है। इस ये अगर समय हो रहा है घड़ी में 9:20, टोटल इनके पास घड़ी 18 घंटे 40 मिनट की, मतलब इनकी घड़ी में हमारे टोटल 18 घंटे 40 मिनट है। हमारी घड़ी में कितने घंटे होते हैं, टोटल 24। इनकी घड़ी में 18 घंटे 40 मिनट। तो क्या करोगे, मिनट को मिनट की तरह लिखा रहने दो, ठीक। और आप क्या करो, घंटे में से एक कम कर दो, ठीक है, घंटे में से एक कम कर दो। तो हमेशा ऐसे करना है, जितने घंटे की आपकी घड़ी दी गई है आप क्या करेंगे उसको, ठीक है, जितने घंटे की घड़ी दी है एक कम कर देंगे, मिनट को मिनट की जगह लिखा रहने दोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, अब इस टाइम में से आप दिए गए टाइम को माइनस कर दो और आप लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब 17:40 में से आप किसको माइनस करोगे, 9:20 को। अगर आप इसको माइनस करते हो तो फिर आप लोग का आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8:20। सीधा सीधा 8:20 आंसर आ रहा है। मतलब जितने घंटे की घड़ी है, मिनट को एज इट इज लिखा रहने दो, घंटे में से एक कम कर दो। जितने घंटे की घड़ी है मिनट को एज इट इज लिखा रहने दो, घंटे में से एक कम कर दो, ठीक है। और जो टाइम दिया है उसको माइनस कर दीजिए। हमेशा ऐसा करना है। एग्जाम्पल, अगर इन्होंने दिया होता हमारे पास 17 घंटे 40 मिनट की घड़ी है, तो आप किस में से माइनस करते, 16:40 में से माइनस करते। ये ट्रिक है, हमेशा के लिए नोट डाउन कर लेना भैया, ये ट्रिक है। और ये है ट्रिकी सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। आज का सेशन है ट्रिकी सेशन, सही बात है ना। क्यों, कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़े जो अभी तक हमें बहुत काम देने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो एक एनालॉजी का भी क्वेश्चन आया। वाटर अगर जम जाता है तो भैया आइस का फॉर्म ले लेता है ना, तो लावा का यहाँ पे रिलेशन पता है किससे होगा, लावा का रिलेशन होगा रॉक से। अगर लावा जो होता है ना, जो हमारे ज्वालामुखी में से निकलता है, अगर वो पिघल जाए और फिर बन जाए फाइनली, तो वो रॉक का रूप ले लेता है। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार यहाँ पे आ गया, 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, इसकी भी ट्रिक नोट डाउन करो, इसकी भी ट्रिक नोट डाउन करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं 400 को आप लोग जैसे 4 से डिवाइड करोगे ना, तो वैसे तो 100 आएगा, लेकिन 100 यहाँ पे आंसर है नहीं। करना क्या पड़ेगा, 400 एक सेंचुरी है और 100 भी एक सेंचुरी पड़ी होगी बीच में, 200 भी एक सेंचुरी पड़ी होगी और 300 भी एक सेंचुरी बीच में पड़ी होगी। ये बीच में 4 सेंचुरीज पड़ रही हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, लिख लेना कहीं पे भी नोट्स में कि जब सेंचुरी होता है ना,
अगर वो लीप ईयर है या नहीं उसको डिवाइड करने के लिए, उसको देखने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। जिस तरह से लीप ईयर 4 सालों में एक बार आता है, सेंचुरी लीप ईयर 400 सालों में एक बार आता है, तो हम इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे अगर 100 को, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये सेंचुरी तो है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। 200 को भी अगर आप लोग 400 से डिवाइड करके देखोगे नहीं होगा, और 300 को भी अगर आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे नहीं होगा। लेकिन जो 400वीं शताब्दी है वो 400 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 3 माइनस करने पड़ेंगे, एक 100 के लिए, एक 200 के लिए, एक 300 के लिए। तो 100 माइनस 3 बराबर टोटल लीप ईयर होंगे आपके 97। मतलब अगर पूछा जाएगा 400 सालों में लीप ईयर्स की संख्या कितनी होती है, तो आंसर आ जाएगा कितना आप लोगों का 97, ठीक है। चलिए और देखा जाए। चलो अब तो ये तो कोडिंग है भाई, सीधे सीधे मेन का कोड लिखा हुआ था। देखो भाई, कोडिंग को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोडिंग लिख लो, उसकी प्लेस वैल्यू तो खुद ही समझ में आ जाती है। देखो यार, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो सोचो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, यहाँ पे 16 लिखा है। मतलब क्या कर रहे हैं, ऐड 2 कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्रिस क्रॉस में। तो वेमन का कोड निकालना है तो एन की प्लेस वैल्यू में 2 ऐड करके यहाँ पे लिखोगे। ई का निकालना है तो 7 लिखोगे, एम का यहाँ पे 15, ओ का कितना आ जाएगा 17, और डब्ल्यू का कितना आ जाएगा 25। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, 16 7 15, और फिर आप लोग के पास 17, फिर 25 आना चाहिए, 25, 16 7 15 17 25। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे हम लोग। होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब यार एक बेहतरीन सा क्वेश्चन तो तुम लोगों को होमवर्क में देने के लिए बनता है ना, तो अगले सेशन की शुरुआत में यहीं से करूंगी। जब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है, आज हम लोगों ने बेहतरीन कम से कम टॉप 15 क्वेश्चन तो किए ही किए। स्टार्टिंग में डायरेक्शन की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली डिग्री वाले क्वेश्चंस की ट्रिक भी बताई, उन ट्रिक्स को जरूर फॉलो करो। इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखो, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन पे देना है वीडियो खत्म होने के बाद। कल के सेशन की स्टार्टिंग हम लोग कुछ और बेहतरीन तरीके से करेंगे, एक और अच्छा सा सेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ, दिवाली पे छुट्टी नहीं है, याद रखना। दोपहर को 2:30 बजे भी मेरा सेशन है और शाम को 5:30 बजे भी मेरी क्लास होती है। दोनों टाइमिंग पर मेरी क्लास चल रही है, और दोनों टाइमिंग्स पर क्या शानदार ट्रिक प्रोवाइड करवा रही हूँ। क्लॉक, कैलेंडर, जो पढ़ना है वो पढ़ो यार, कितना भी पढ़ना है उतना भी पढ़ो, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में अगली एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। लेकिन उससे पहले भाई आप लोगों के साथ में एक और बार थोड़ा सा जुड़ना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग भाई एक काम करो, यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन कर लो कि भाई आप लोग जो मेरी फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हो यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी पे, रितिका तोमर नाम सर्च करके आप लोग मेरी फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 11 बजे, ठीक है, सुबह 11 बजे एसएससी का सेशन होता है, शाम को 6:15 बजे आपका रेलवे का सेशन होता है। ये आपको करने ही करने ज्वाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने फ्री क्लासेस का टाइमिंग बता दिया है गाइस। रेलवे में प्लस का कोर्स मेरा ऑलरेडी मेरे डैशबोर्ड पे रखा हुआ है, रितिका 10 कोड यूज़ करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को कभी मिस मत करना भैया, इसको ज्वाइन करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो लोग भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग भी आप लोगों का यूपीएससी सीसेट पढ़ना चाहते हैं, तो सीसेट में कैसी रीजनिंग आती है आपको सिर्फ इसी बैच में देखने को मिलेगा। पहली बार मैं यूपीएससी सीसेट की रीजनिंग एसएससी के ही बैच में करवा रही हूँ। इस बैच का सब्सक्रिप्शन है 4860 का भैया, 1 साल के लिए अभी। लेकिन प्राइस तो बढ़ने वाली, कब क्या भरोसा, फिर तो वो हो जाएगा ना कि पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो फीस कम से कम इतनी ही और बढ़ जाएगी, डबल में मिलेगा। इससे अच्छा अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो और सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं आप लोग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। 7 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच है। एक ही क्लास अभी यहाँ पे हुई है, क्योंकि अभी भाई दिवाली की तो छुट्टियाँ चल रही हैं ना यार, तो अभी हम लोग सारी क्लासेस तो नहीं कर सकते क्योंकि दिवाली की छुट्टी चल रही है। बच्चों का भाई गैप हो जाएगा तो भाई यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन करें क्योंकि ये नया बैच है, ठीक है। तो भाई आप लोग अगर यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप ज्वाइन करने जाओगे अनअकैडमी के होम पेज पे जाने के बाद कैटेगरी एसएससी चुनिएगा, क्योंकि ये गोल जो है वो ये आपका बैच एसएससी गोल में आ रहा है, एसएससी की कैटेगरी में आ रहा है। साइड में 3 लाइन्स पे क्लिक करना, प्लस के ऑप्शन पे जाना। प्लस के ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, उस पर जाओगे। 12 मंथ्स 24 मंथ्स के कोर्स पे चले जाएगा, जिसमें भी आपका सबसे बेस्ट होता है 2 ईयर्स और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे भाई कोड आप लोगों को क्या यूज़ करना है, रितिका 10, RITIKA मेरा नाम है, और 10 विदाउट स्पेस। अगर आप लोग ये यूज़ करते हो तो आपका अमाउंट यहाँ से सीधे के सीधे 10% लेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप इस कोड को यूज़ करने के बाद अगर यहाँ पे जाते हैं लास्ट पेज पर, तो आप लोग यहाँ पे फ्री कॉइन्स भी अपने यूज़ कर सकते हो।
फ्री कॉइन्स यूज़ करने के बाद फिर से 10% अमाउंट आपका लेस हो जाता है। तो रितिका 10 कोड यूज़ करना है आपको कैपिटल में पहले, तो उसके बाद फ्री कॉइन्स, पहले 10% यहाँ से ऑफ मिलेगा, फिर कॉइन्स से मिलेगा। तो पहले कोड लगाइए और ये आपका देखो 1 ईयर का पेमेंट शो कर रहा है और ये फीस अभी बढ़ने भी वाली है। ओके, चूज अ पेमेंट मेथड, अपना पेमेंट मेथड चूज करें, पहला ही एटीएम कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करें और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें। तो रेफरल कोड रितिका 10 रहेगा। अनअकैडमी की हर कैटेगरी पे, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी पे आप मैम का कोड यूज कर सकते हैं, RITIK10 कैपिटल में विदाउट स्पेस। ओके, तो याद रहे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यानी कि रितिका 10 कोड। ओके, तो गाइज आज एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं और कल भी हम लोग इसी टाइमिंग्स पर जुड़ेंगे। टाइमिंग याद रखिएगा, दोपहर को 2:30 बजे और शाम 5:30 बजे मैम की शानदार ट्रिक्स के लिए जुड़ते रहें रीजनिंग बाय रितिका मैम के साथ। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली एंड बी सेफ। भाई अच्छे तरीके से दिवाली मनाई है ना, पटाखे वटाखे फोड़ने में इतना बिजी मत हो जाना कि तुम लोग किसी को नुकसान पहुंचाओ या फिर खुद को नुकसान पहुंचाओ। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल के सेशन में फिर से हम लोग शाम को 5:30 बजे और दोपहर को 2:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।